नमस्कार दोस्तों, यदि आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के चौथे टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन का खेल पसंद आया हो, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स का है। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, फिलहाल अभी भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है, जिसका चौथा मुकाबला मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाएगा। टैफर्ड क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां मुकाबले के पहले दिन इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। जिसके बाद भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में साईं, सुदर्शन यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत की अर्धशतकीय पारियों की बदौलत स्कोर बोर्ड पर अपने पूरे विकेट खोकर 358 रन लगा दिए थे। जिसके बाद इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरी और तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 544 रन स्कोर बोर्ड पर लगा चुकी थी, जहां इंग्लैंड ने अपने 7 विकेट खो दिए थे और अभी भारतीय टीम पर 186 रनों की शानदार लीड हासिल कर ली थी। जहां बेन स्टोक्स 77 रन तो वही लियाम डॉसन 21 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे और फिर आज चौथे दिन का खेल शुरू हुआ तो यह दोनों ही बल्लेबाज स्कोर को आगे बढ़ाने के लिए मैदान पर उतरे। जहां भारतीय टीम की तरफ से दिन का पहला ओवर जसप्रीत बुमराह को सौंपा गया, जिसमें सिर्फ एक ही रन बना तो अगला ओवर मोहम्मद सिराज लेकर आए, जिसकी दूसरी गेंद पर बेन स्टोक्स ने अपना बल्ला चलाया और गुड लेंथ पर डाली गई गेंद को डीप कवर्स की ओर शॉट खेला। ऐसे में तेजी के साथ गैप में गई गेंद 4 रनों के लिए और इसी के साथ इंग्लैंड की टीम के 550 रन भी पूरे हो गए थे। जहां बेन स्टोक्स अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने 139वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक बार फिर मोहम्मद सिराज की ऊपर डाली गई गेंद को पैर निकालकर कवर और मिड ऑफ फील्डर के बीच से ड्राइव किया और गैप में गेंद को भेद चौका बटोरा। दूसरी तरफ लियाम डॉसन ने भी बड़े शॉट खेलना शुरू किया और इसी ओवर की आखिरी गेंद पर शॉर्ट पिच डाली गई। गेंद पर उन्होंने लेग साइड की ओर शॉट लगाया और गैप में गई गेंद सीधा 4 रनों के लिए, जहां इस ओवर से दोनों ही बल्लेबाजों ने 11 रन बटोर लिए थे। जिसके बाद जहां इन दोनों की यह साझेदारी 30 रनों से ज्यादा की हो चुकी थी, जिसे 140वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने तोड़ा और लियाम डॉसन को क्लीन बोल्ड कर दिया। जहां लियाम डॉसन 26 रन बनाकर पवेलियन लौटे हैं। इंग्लैंड की टीम ने अपना 8वां विकेट 563 रनों के स्कोर पर खोया, जिसके बाद बेन स्टोक्स का साथ निभाने मैदान पर ब्रायडन कार्स आए और उन्होंने अगले ओवर में 2 रन भागकर लेते हुए अपना खाता खोला। जहां ब्रायडन कार्स ने अपना बल्ला चलाना शुरू कर दिया था और उन्होंने 142वें ओवर की दूसरी गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई फुल लेंथ की गेंद को डीप पॉइंट की ओर ड्राइव किया। ऐसे में गैप में गई गेंद जहां से 4 रन मिल गए। दूसरी तरफ कप्तान बेन स्टोक्स अपने शतक के करीब बढ़ते जा रहे थे और उन्होंने 146वें ओवर की तीसरी गेंद पर मोहम्मद सिराज की पैरों पर डाली गई गेंद को बड़ी खूबसूरती से कलाइयों के सहारे फ्लिक किया। फाइन लेग बाउंड्री की तरफ गैप में गई गेंद सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए और इसी के साथ बेन स्टोक्स ने अपना शतक भी पूरा करते हुए इतिहास रच दिया। तो वहीं ब्रायडन कार्स भी उनका शानदार साथ निभा रहे थे और मौका मिलने पर बड़े शॉट भी खेल रहे थे और उन्होंने 148वें ओवर की आखिरी गेंद पर गेंदबाज की गति का इस्तेमाल करते हुए गेंद को थर्ड मैन की ओर गाइड कर दिया और 4 रन बटोरे और इसी के साथ इंग्लैंड की टीम ने 600 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था और इन दोनों के बीच एक और साझेदारी इंग्लैंड के लिए बननी शुरू हो गई थी। तो वहीं शतक लगाने के बाद तो बेन स्टोक्स ने और भी तेज गति से रन बनाना शुरू कर दिया था और उन्होंने 149वां ओवर डालने आए। वॉशिंगटन सुंदर को आड़े हाथों लेते हुए पहले चौथी गेंद पर आगे आकर लॉन्ग ऑफ की ओर हवा में शॉट लगाया और बीच बल्ले को लगकर गेंद सीधा स्टैंड्स में गई छक्के के लिए और इसी के साथ बेन स्टोक्स ने अपने टेस्ट करियर में 7000 रन भी पूरे कर लिए। जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और अगली गेंद पर भी ऑफ स्पिन डाली गई। वॉशिंगटन सुंदर की गेंद पर रिवर्स स्वीप करते हुए गेंद को पॉइंट की ओर भेज चौका बटोरा और इस ओवर से 12 रन बटोर लिए। अब एक बार फिर इस बनती हुई साझेदारी ने भारतीय टीम को मुश्किलों में डाल दिया था, क्योंकि भारतीय टीम पहले ही मुकाबले में पिछड़ चुकी थी, जहां बेन स्टोक्स का बल्ला तो मानो आग उगल रहा हो
और इस बार उन्होंने रविंद्र जडेजा को अपना निशाना बनाया और एक 152वें ओवर की तीसरी गेंद पर ऑफ साइड की ओर शॉर्ट खेल गैप में गेंद को भेज चौका हासिल किया, जहां अगली ही गेंद पर भी एक बेहतरीन सिक्स उनके बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने रविंद्र जडेजा की गेंद पर हवा में शॉट खेला और बल्ले और गेंद का संपर्क इतना शानदार रहा कि गेंद सीधा स्टैंड्स में पहुंच गई और इस ओवर से भी इंग्लैंड को 12 रन मिल गए। दूसरी तरफ ब्रायडन कार्स ने भी बड़े शॉट खेलने का मूड बनाया और 153वां ओवर लेकर आए वॉशिंगटन सुंदर को टारगेट किया, जहां पहले सुंदर की डाली गई दूसरी स्पिन गेंद पर घुटना टिकाते हुए स्लॉग स्वीप शॉट खेला और गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज चौका बटोरा। तो वहीं अगली ही गेंद पर भी कार्स ने सुंदर की पैरों पर डाली गई गेंद को एक बार फिर बेहतरीन स्लॉग स्वीप खेला और मिड विकेट बाउंड्री की तरफ गेंद को सीधा सीमा रेखा पार करा छक्का हासिल किया, जहां इस ओवर से इंग्लैंड को 10 रन मिले, जहां यह दोनों ही अब स्पिन गेंदों को निशाना बना रहे थे। और फिर 155 ओवर में इंग्लैंड के 650 रन भी पूरे हो गए, जिसके बाद एक बार फिर बैन स्टोक्स ने रविंद्र जडेजा के 156वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन छक्का हवा में शॉट खेलकर लगाया। हालांकि इसके बाद रविंद्र जडेजा ने अगली ही गेंद पर बैन स्टोक्स को साई सुदर्शन के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां बैन स्टोक्स शानदार 141 रनों की पारी खेलकर आउट हुए और उन्होंने कार्स के साथ मिलकर 9वें विकेट के लिए 95 रनों की शानदार साझेदारी बनाई, जहां इंग्लैंड का 9वां विकेट 658 रनों के स्कोर पर गिरा, जिसके बाद आखिरी विकेट के रूप में जोफ्रा आर्चर बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे और उन्होंने ब्रायडन कार्स का साथ निभाना शुरू किया। दूसरी तरफ विकेट गिरने का कोई भी असर कार्स पर देखने को नहीं मिला और उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर के अगले ओवर की चौथी स्पिन गेंद पर पूरे ताकत के साथ शॉट खेला और गेंद को मिड विकेट के पार स्लॉग करते हुए 6 रन हासिल कर लिए, जहां इस ओवर से 9 रन बटोरे और ब्रायडन कार्स के अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन वह अपना अर्धशतक पूरा कर पाते उससे पहले ही 158वें ओवर की पहली ही गेंद पर लेग स्टंप के बाहर डाली गई स्पिन गेंद पर ब्रायडन कार्स ने फाइन लेग की ओर हवा में शॉट खेला। ऐसे में बल्ले के स्टिकर के पास लगकर गेंद बाउंड्री लाइन पर मौजूद मोहम्मद सिराज के हाथों में गई, जहां उन्होंने कैच पकड़कर जश्न मनाया और ब्रायडन कार्स 47 रन बनाकर आउट हो गए। साथ ही इंग्लैंड की टीम की पहली पारी 669 रनों पर खत्म हुई, जहां इसी के साथ इंग्लैंड की भारतीय टीम के ऊपर 311 रनों की लीड भी हो चुकी थी, जिसके बाद इंग्लैंड से मिली इतनी बड़ी लीड को खत्म करने के इरादे से भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान पर उतरे, जहां ढाकड़ के एल राहुल और युवा यशस्वी जायसवाल के कंधों पर अपनी टीम को एक शानदार शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। तो वहीं इंग्लैंड की तरफ से पहला ओवर क्रिस वॉक्स लेकर आए, लेकिन भारतीय टीम के खाते में 1 रन भी जुड़ पाता उससे पहले ही भारतीय टीम को ओवर की चौथी गेंद पर ही पहला झटका क्रिस वॉक्स ने दिया और यशस्वी जायसवाल को स्लिप में खड़े जो रूट के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां यशस्वी जायसवाल बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए, जिसके बाद साई सुदर्शन बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। लेकिन साई सुदर्शन भी आज कुछ भी नहीं कर पाए और उन्हें भी क्रिस वॉक्स ने पहली ही गेंद पर हैरी ब्रूक के हाथों कैच आउट करवा दिया, जहां साई सुदर्शन भी बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए थे और इसी के साथ भारतीय टीम का खाता भी नहीं खुला था। और 2 बड़े बल्लेबाजों को शुरुआत में ही गंवाने के बाद अब भारतीय टीम के ऊपर पूरा दबाव का गया था, जिसके बाद कप्तान शुभमन गिल बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। ऐसे में 2 बड़े विकेट गिर जाने के बाद अब कप्तान शुभमन गिल और के.एल. राहुल की जिम्मेदारी अपनी टीम के लिए और भी ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि अब यह जोड़ी ही भारतीय टीम को यहां से बड़े स्कोर पर ले जा सकती थी, जहां दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर जाकर के एल राहुल ने 1 रन लेते हुए अपना और टीम का खाता खोला। हालांकि इसके बाद लंच की घोषणा कर दी गई। इस दौरान तक भारतीय टीम 2 विकेट खोकर सिर्फ 1 ही रन बना पाई थी और इंग्लैंड की टीम से 310 रन पीछे थी और फिर लंच के बाद दूसरे सेशन का खेल शुरू हुआ। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल और के.एल. राहुल की इस अनुभवी जोड़ी ने इस महामुकाबले में इंग्लैंड की गेंदबाजी के सामने अपनी टीम के लिए एक मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। तो वहीं उसी के साथ इंग्लैंड की गेंदबाजी पर पलटवार करते हुए
भारतीय टीम के इन दो नौजवान बल्लेबाजों ने अपनी टीम के लिए रन भी बनाए। कप्तान शुभमन गिल और केएल राहुल की इस जोड़ी पर ही अब एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। भारतीय टीम किसी भी हालत में इस टेस्ट मुकाबले को इंग्लैंड को जीतने नहीं दे सकती थी, क्योंकि यह टेस्ट मुकाबला अगर इंग्लैंड की टीम जीत जाएगी तो यह टेस्ट सीरीज भी इंग्लैंड की टीम अपने नाम कर लेगी और इसी वजह से भारतीय कप्तान के ऊपर दबाव बहुत ही ज्यादा था। लेकिन इस दबाव के होने के बावजूद भी भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने हार नहीं मानी और इंग्लैंड की गेंदबाजी को कड़ी टक्कर देते हुए एक मजबूत पारी इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाजों के सामने खेल के दिखाई। तो वहीं उनका साथ दे रहे केएल राहुल फिर एक बार अपने अनुभव का पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए दिखे। इस मजबूत साझेदारी की वजह से इस मुकाबले में पहली बार इंग्लैंड के कप्तान बन स्टोक्स के ऊपर दबाव देखने लगा था। इंग्लैंड के कप्तान भारतीय टीम की इस साझेदारी को तोड़ने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब केएल राहुल और भारतीय कप्तान शुभमन गिल मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे और फिर इसी बीच इन दोनों की एक लाजवाब अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई थी। शुभमन गिल और केएल राहुल की इस साझेदारी ने अब इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को सोचने पर मजबूर कर दिया था। इंग्लैंड का कोई भी गेंदबाज अब भारतीय टीम की इस मजबूत साझेदारी को तोड़ नहीं पा रहा था। भारतीय कप्तान शुभमन गिल तो एक अलग ही आत्मविश्वास में इस पारी में बल्लेबाजी कर रहे थे। बाइडन कार्स के खिलाफ एक ही ओवर में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने दो शानदार चौके लगाकर अपने इरादे साफ तौर पर विरोधी टीम को बता दिए थे। पहले 2 विकेट आसानी से मिलने के बाद भारतीय टीम को कमजोर समझ बैठी। इंग्लैंड की टीम अब इस मुकाबले में बैकफुट पर नजर आने लगी थी और फिर इसी बीच भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने अपना इस मुकाबले का एक धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। कप्तान शुभमन गिल और केएल राहुल की इस सूझबूझ भरी साझेदारी ने अब इस मुकाबले में भारतीय टीम की फिर एक बार वापसी करवा दी थी। भले ही भारतीय टीम के लिए यहां से यह मुकाबला जितना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका है, लेकिन अब भारतीय टीम की बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड का भी यह मुकाबला जितना बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा है। दोनों ही खिलाड़ी अब इंग्लैंड की गेंदबाजी के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा साबित हो रहे थे और इंग्लैंड की जीत के रास्ते का एक बड़ा पत्थर साबित होने लगे थे। दोनों की यह साझेदारी अब लगातार मजबूत होती जा रही थी। केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल की यह गजब की बल्लेबाजी देखकर इंग्लैंड के हर एक गेंदबाज और खुद कप्तान के तक होश उड़ चुके थे। अब दबाव पूरी तरह इंग्लैंड की गेंदबाजी पर साफ तौर पर दिखने लगा था, क्योंकि भारतीय टीम की यह साझेदारी बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी और फिर इसी बीच शुभमन गिल और केएल राहुल की यह साझेदारी 100 रनों की हो गई। अब मुकाबले में असली रोमांच यहां से शुरू हो चुका था। भारतीय टीम के साझेदारी के खिलाफ पूरी इंग्लैंड की टीम अपनी पूरी जी जान लगाकर इस साझेदारी को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन यह दोनों ही भारतीय टीम के अनुभवी खिलाड़ी इंग्लैंड की इस खतरनाक गेंदबाजी के सामने हार नहीं मान रहे थे और मौके मिलने पर बड़े शॉट भी आसानी से खेल रहे थे। और फिर इसी बीच भारतीय कप्तान शुभमन गिल के साथ बल्लेबाजी कर रहे केएल राहुल ने भी अपना इस मुकाबले का एक लाजवाब अर्धशतक पूरा कर लिया। दोनों ही खिलाड़ी अब इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान और गेंदबाज दोनों ही अपनी पूरी कोशिश इस साझेदारी को तोड़ने में कर रहे थे, लेकिन केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल की यह साझेदारी इंग्लैंड के किसी भी गेंदबाज के सामने नहीं झुक रही थी। इंग्लैंड की टीम अब एक बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी, क्योंकि भारतीय टीम की यह साझेदारी अब इंग्लैंड की टीम से यह लगभग जीता हुआ मुकाबला छीनने लगी थी। इंग्लैंड के कप्तान बन स्टोक्स अलग अलग तकनीक भारतीय टीम की इस साझेदारी के सामने आजमा रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी तकनीक शुभमन गिल और केएल राहुल की बल्लेबाजी पर असर नहीं कर पा रही थी। दोनों ही बल्लेबाज जब चाहे तब रन बना पा रहे थे और फिर शानदार बल्लेबाजी कर रहे केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल की इस साझेदारी ने भारतीय टीम को 150 रनों का आंकड़ा पार करवाया। गेंदबाजी पर आए क्रिस वॉक्स के खिलाफ तो केएल राहुल एक अलग ही रवैया में बल्लेबाजी करते हुए दिखे और क्रिस वॉक्स के इस ओवर में 2 शानदार चौके केएल राहुल के बल्ले से देखने को मिले। दोनों ही बल्लेबाज इंग्लैंड की किसी भी गेंदबाज से रोके नहीं रुक रहे थे। दोनों ही बल्लेबाज
अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे थे। इंग्लैंड का तेज गेंदबाज हो या स्पिन गेंदबाज, इंग्लैंड के किसी भी जाल में केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल की यह जोड़ी नहीं फंस रही थी। और फिर इस चौथे दिन के अंत तक भारतीय टीम की इस खतरनाक साझेदारी ने अपनी टीम को हर मुश्किल के मौके पर विरोधी टीम से आगे रखा। और इस चौथे दिन के अंत में भारतीय टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 174 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम ने लगातार 2 सेशन बिना विकेट गंवाए रन बनाए हैं और यह दोनों ही सेशन अपने नाम करे, जिसमें कि एल राहुल और शुभमन गिल का बहुत ही बड़ा हाथ रहा। दोनों ही खिलाड़ी अब अपने अपने शतक के काफी नजदीक हैं, लेकिन भारतीय टीम अभी भी 137 रनों से इंग्लैंड के पहले पारी से पीछे है। दोस्तों, आज के इस मुकाबले में मैदान पर जहां इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने 141 रन की पारी खेलकर इतिहास रचा, तो भारत के कप्तान शुभमन गिल और केएल राहुल ने शुरुआती विकेट गिरने के बाद भी टीम को संभाल लिया है। ऐसे में गिल जहां 167 गेंद में 78 रन बनाए हैं, जबकि केएल राहुल ने 210 गेंद में 87 रन की पारी खेली और जमे हैं। ऐसे में इन दोनों की शानदार पारी को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट में बताएं। नए हैं तो क्रिकेट जगत की खबरों के लिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। जय हिंद।